प्रिंसेस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो आज हम देखने वाले हैं मीन राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। 1 से 10 दिसंबर की रीडिंग है। तो हम इसमें आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए, आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। और हम ये भी देखने वाले हैं आप स्टक क्यों हैं, इसी रिश्ते में स्टक क्यों हैं, इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको इस रिश्ते में, क्या ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो रीडिंग जनरल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कोई गाइडेंस मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करा करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको अपनी राशि कैसे देखनी है, तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और अपनी DOB से भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपकी फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे पैसिव राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 1 से 10 दिसंबर तक वो क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। 2 कार्ड हमें मिल गए हैं, 3 कार्ड मिल गए हैं, एक और हमें चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। वर्ल्ड। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आपका रिश्ता स्टक है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। काफ़ी साल का रिलेशन है, कुछ लोगों का 6 साल का रिलेशन है, कुछ लोगों का 8 साल का है, कुछ लोगों का 11 मंथ का रिलेशन है। तो आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप इनको अपनी दुनिया मानते हैं, सभी कुछ आप इन्हीं को मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपने इनको बहुत प्यार दिया है। मेरी मीन राशि के व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को प्यार भी बहुत दिया है। और आपके पार्टनर अचानक से मूव ऑन कर गए हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपकी दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है। उनके जाने से आपने सब कुछ करना छोड़ दिया है, कैरियर में भी ध्यान नहीं लगा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, फाइनेंस भी आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर रुक गया है, आपकी दुनिया एकदम से जैसे ख़त्म ही हो गई है। तो आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बात भी नहीं करते हैं। तो आप उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं आपके मन में, जो अब तक आपने नहीं बता पाए थे। हो सकता है इतना लंबा रिलेशन चला आपका, लेकिन आपने अपनी फीलिंग अभी तक आप उनसे नहीं बोल पाई थी। तो आपके मन में बहुत सी फीलिंग है, अभी भी प्यार उनसे आप करते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने भी कुछ अपनी बाउंड्रीज बना रखी हैं। इस वजह से आप उनके लिए प्यार तो बहुत फील करते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर और कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो आप उनको पूरी दुनिया मानते बना हुआ था आपका, जो अब वो साइकिल एंड हो रहा है। हो सकता है आपका नो कांटेक्ट में बदल जाए, आप लोगों का सेपरेशन खत्म हो जाए। क्यों न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन 10 दिनों में आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, इस रिश्ते के लिए वो इनिशिएट ले सकते हैं, या आप खुद से उनसे मिल सकते हैं, अचानक से उनसे टकरा सकते हैं और उनसे सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। हम आपके मन में बस यही उथल पुथल मची हुई है, कैसे भी पार्टनर से मीटिंग हो जाए और आप उनके लिए वो सब पहले की तरह, वो रिश्ता आपका पहले की तरह बन जाए, क्योंकि आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है, पैशन है आपके लिए उनके मन में। तो उनकी फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे मीन राशि के व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं। 1 से 10 दिसंबर तक उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चलने वाला है। लीजिए, पहले ही हैंगमैन का कार्ड है, वो तो यहाँ पर उल्टे लटके हुए हैं। उनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज मिल सकता है, लेकिन इस रिश्ते को काफ़ी वो बर्डन की तरह ले रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनके साथ वो कमिटेड होना चाहते हैं, रिश्ता चलाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, इस वजह से शायद उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट किया है। तो वो इसमें कंफ्यूज रहने वाले हैं। 1 से 10 दिसंबर तक आपको कॉल करें या ना करें, छोटा मोटा इनिशिएट ले सकते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू वो बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन उनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते में और आपने कुछ भी नहीं किया है। तो काफ़ी जिम्मेदारियां उन्होंने ली हैं, उसके बाद उन्हें लग रहा है अब आपसे बात नहीं हो पाएगी, शायद ये रिलेशन हम दोनों के लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने जितना भी आपके संग फील किया है, एंजॉय आपके संग करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने फील भी किया है।
हो सकता है फ्रेंड के साथ आप मिल सकते हैं, कोई उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। तो आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, वो ज़िंदगी आपके साथ ही आगे चलाने का सोचा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। 2 पार्टनर ने 2 से 3 लोग हो सकते हैं जिसमें वो कंफ्यूज हैं। हो सकता है और भी रिश्ते आ रहे हो उनके लिए मन में, उन्हें दिखाते हो कि आप उनके बिना खुश हो, तो वो इस बात से बहुत जलन होती है, उनको बहुत गुस्सा आता है कि आप उनके साथ मूव ऑन कर गए हो, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो। ये सब देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है, तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और फिर से वो आपसे बात करने का मन बनाते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं प्लान। तो आपसे बात तो करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इन 10 दिनों में क्या वो आपको कॉल करेंगे? उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, कॉल मैसेज लगा सकते हैं, बात करना चाहते हैं क्योंकि प्यार उनके मन में भी है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूज हैं। वो स्ट्रेस में हैं इस रिश्ते को लेकर, उनको समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट हुआ है और बुरी तरह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है आपसे बात करने की। हो सकता है गलती उनकी हो, इस वजह से वो इस रिश्ते में इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। दूसरे पार्टनर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए हो सकता है आपको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रिलेशन देखते हैं आपका। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे मीन राशि के व्यूअर्स का 1 से 10 दिसंबर तक रिलेशन कैसा रहेगा, उनके पार्टनर के साथ वो क्या फील करेंगे। ट्रस्ट, तो अगर आपको अभी तक अपने रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं था, आपके पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं था, अब एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, सिचुएशन ऐसी बनती चली जाएगी तो आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा। हो सकता है अचानक से मीटिंग हो जाए या कोई ऐसा राज आपके सामने आ जाए पार्टनर का, या आपका कोई राज आपने छुपा रखा था, कोई सीक्रेट, तो ऐसा चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो थोड़े समय को हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ इफेक्टेड हो जाए, आप एक दूसरे को अकेला फील हो, एक दूसरे की बहुत याद आएगी और आप एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे। अगर आप मिलेंगे तो जो भी आपने पास्ट में गलतियां की हैं उसके लिए आप एक दूसरे से सॉरी बोल सकते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, और जो भी नेगेटिविटी आपके मन में थी पास्ट को लेकर उन सबको रिलीज़ करेंगे और खुद को हील करेंगे, नए एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे आपका प्रेजेंट अच्छा होगा। और आप लोगों की मीटिंग होगी तो आप लोगों की एक दूसरे से बात भी बहुत अच्छे से होगी। आप एक दूसरे के लिए अभी तक जो आपने फील नहीं किया था वो सब आप फील करेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी फीलिंग जो अभी तक आपने एक दूसरे को नहीं कह पाई थी। तो जिनका शादी का रिश्ता नहीं तय हो रहा था उनकी शादी की बात भी हो सकती है, पार्टनर कमिटेड हो सकते हैं आपके साथ, सिचुएशन अपने आप से आगे बढ़ सकती है, जो आपने सोचा भी नहीं था वो न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में हो सकती है। तो अब ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरी मीन राशि के व्यूअर्स की लव लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस रिश्ते में इतने ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। मॉरलिटी, कॉन्शियसनेस, रिबेल, मैच्योरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी अवेकनिंग होने वाली है, इन कुछ दिनों में आपकी अवेकनिंग होगी। हो सकता है आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं, चीज़ें जैसे चल रही हैं आपको जल्दी जल्दी सब चाहिए होता है, तो आप इस रिश्ते में स्टक हैं। अपने आप को ऐसा लगता है इन्हीं पार्टनर के साथ आप फ्यूचर है, इन्हीं के साथ शादी होगी, आप किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ इनके बारे में सोचते हैं। तो आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, जो भी काम हो आपके हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो आप लोगों की बातें भी नहीं सुनते हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो करते हैं, आपको पेशेंस भी नहीं है। रिलेशन आपका अगर आज शुरू हुआ है तो आप चाहते हैं जल्दी से कमिटेड हो जाए, जल्दी से आपकी शादी हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ें लेकिन बहुत ख़राब हुई हैं, आप ऐसी सिचुएशन में बंद गए हैं, आपने अपना एक दायरा बना लिया है, उसमें खुद को बांध लिया है, वहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो
तो यहाँ पर कोई ऐसा मुझे पर्सन भी दिखाई दे रहा है, पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से, जो आपका कंट्रोल ज़्यादा करता है। कोई लेडी है जो आपका कंट्रोल ज़्यादा करती है आपके पार्टनर पर या आप पर, जिसकी वजह से आपका रिश्ता काफ़ी स्टक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। जो वो कहती हैं, जैसे आपकी मदर हो सकती हैं, जो वो कहती हैं उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं। हो सकता है जिम्मेदारियां हों आपके सर पर, तो आपको उनको सुननी पड़ती है। तो इसीलिए हो सकता है यहाँ पर धीरे धीरे अनफोल्ड होगी, सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होगी। आप सोचते हैं जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही आपकी ऑब्स्टेकल है लव लाइफ में। आपका कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। जब तक आप दूसरों के हाथों में कंट्रोल होते रहेंगे तो अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी तब तक आप अपनी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपकी लाइफ है, आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। उन जंजीरों को तोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा, मैच्योर होना होगा। अपनी लाइफ में थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी, जिससे आपकी चीज़ें सही होंगी, आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मीन राशि के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। कंपैशन, रिलेशनशिप चेंज, एडवेंचर। आपकी लव लाइफ में एडवेंचर होने वाला है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी बात सामने वाले को नहीं बता पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना होगा। आपके पार्टनर अगर मिलते हैं तो उनसे बात करनी होगी। हो सकता है आपके बात करने से उनको समझ में आए कि आपको क्या चाहिए, आप रिश्ता कैसा चाहते हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ फ्रेंड हो, इस रिश्ते को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज होगा। इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। सब चीज़ें आपके हिसाब से अनफोल्ड होंगी और जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानियाँ चल रही थी, ऑब्स्टेकल थी, वो खत्म होने वाली हैं। उनका टाइम खत्म होगा और न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, खुद को उन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। जो भी आपने एक दायरा बना रखा था, यहाँ पे जो हमें कार्ड मिला हुआ था मैच्योरिटी का, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको उनके कंट्रोल से बाहर आना है, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेनी है। तो आपके जीवन में ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। कंपैशन, रिलेशनशिप चेंज होगा, एडवेंचर होगा, सभी कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। जब आप खुद की हीलिंग करेंगे, खुद को समझेंगे, आपकी अवेकनिंग होगी, उससे आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो ये थी मीन राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।